नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। रिसेंटली ही मणिपुर के एक गांव के इलाके में सिचुएशन थोड़ी सी टेंस नजर आई। हुआ ये कि मणिपुर की एक डिस्ट्रिक्ट है चूराचंदपुर डिस्ट्रिक्ट। वहां पे एक एरिया है, लोकल एरिया जिसको आप त्यूबोंग एरिया बोलते हो। वहां पे एक फॉरेस्ट रेंज ऑफिस है। ये फॉरेस्ट रेंज ऑफिस आपको दिख रहा है, इसको आग लगा दी गई। अब इस आग लगाने के बाद लाखों रुपए की प्रॉपर्टीज और कुछ इंपॉर्टेंट गवर्नमेंट डॉक्यूमेंट्स यहां पे जल गए। अब ये आग यहां पे लगाई क्यों गई? तो सेम रीजन जो कि ऑल इंडिया फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के चलते जो लोग आप कह लो परेशान हो जाते हैं, लेकिन फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के लिए भी वो करना जरूरी है, वही यहां पे रीजन था। यहां पे फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के लोग सर्वे कर रहे थे और इस सर्वे से गांव के लोग बहुत ज्यादा चिढ़ते हैं। ये जो पर्टिकुलर सर्वे है वो आपको कांतारा मूवी में भी दिखाया गया। अगर आपने कांतारा मूवी देखी हो तो उसमें आपने देखा होगा कि एक फॉरेस्ट ऑफिसर होता है और वो फॉरेस्ट ऑफिसर लोकल लेवल पे सर्वे कंडक्ट कर रहा होता है और उस पर्टिकुलर सर्वे से वहां के लोगों को बड़ी परेशानी होती है। वो फॉरेस्ट ऑफिसर उनको समझाता है कि जो तुम्हारा गांव है वो या तो प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट बन जाएगा या रिजर्व फॉरेस्ट बन जाएगा और उसके बाद तुम सरकार से डिमांड कर सकते हो। लोगों को क्या लगता है कि अगर ये सर्वे होगा, अगर विलेजेस की बाउंड्री खींची तो उनको उनकी जमीन से निकाल के फेंका जाएगा। तो ये पूरा लॉजिक क्या है प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट का, रिजर्व फॉरेस्ट का? यहां पे दो और शब्द आप सुनोगे, विलेज लैंड और रेवेन्यू लैंड, या फिर कह लो फॉरेस्ट विलेज और रेवेन्यू विलेज। यहां पे एक और तमिल टर्म के बारे में बात करेंगे जिसको आप बोलते हो पोरम्बोक। तो इस पर्टिकुलर टॉपिक को हम बहुत इंटरेस्टिंग तरीके से समझने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले मैं आपको इस पर्टिकुलर जगह की लोकेशन दिखा देता हूं कि ये इवेंट पर्टिकुलरली हुआ कहां पे। तो चूराचंदपुर मणिपुर डिस्ट्रिक्ट, जो हमारा नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट है मणिपुर, वहां पे पर्टिकुलर डिस्ट्रिक्ट आती है, उसी के तुइबोंग इलाके में ये पर्टिकुलर इवेंट हुआ है। जो प्रोटेस्टर्स हैं यहां पे, उनको लीड कर रहा है एक ऑर्गेनाइजेशन जिसका नाम है इंडिजीनियस ट्राइबल्स लीडर्स फोरम। इनका ये बोलना है कि हम पुलिस वालों को और फॉरेस्ट ऑफिस वालों को लैंड सर्वे नहीं करने देंगे। लैंड सर्वे में फॉरेस्ट ऑफिशियल्स क्या करते हैं कि वो गांव गांव में जाएंगे और गांव की बाउंड्री को तय करेंगे। ये बाउंड्री क्यों तय की जा रही है? तो या तो उस पर्टिकुलर गांव को एक फॉरेस्ट विलेज डिक्लेयर कर दिया जाएगा या उस पर्टिकुलर गांव को एक रेवेन्यू विलेज डिक्लेयर कर दिया जाएगा। और जब ये सर्वे के समय पे मैपिंग करके डिक्लेरेशन की प्रक्रिया शुरू होती है ना, तो उस पर्टिकुलर जगह पे रहने वाले जो ट्राइबल लोग हैं वो थोड़ी परेशानी में आ जाते हैं। कैसे, मैं समझाता हूं। आगे जाने से पहले दोस्तों, अगर आप लोग यूपीएससी या सिविल सर्विसेज या किसी और पीसीएस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो मैंने एक ऐप लॉन्च की है, हर्षित द्विवेदी एजुकेशन। आप इस पर्टिकुलर ऐप को इंस्टॉल कर सकते हैं। 5 से लगभग 6000 बच्चों की कम्युनिटी ऑलरेडी यहाँ पे हो चुकी है। तो आप इस पर्टिकुलर ऐप को इंस्टॉल करिए। यहाँ पे मैंने यूपीएससी प्रीलिम्स से रिलेटेड एक कोर्स भी लॉन्च किया है। मैंने एक ही लिमिटेड कोर्स बनाया क्योंकि मैं क्वालिटी पे ज्यादा बिलीव करता हूँ। तो प्ले स्टोर पर आपको इस पर्टिकुलर ऐप को हर्षित द्विवेदी एजुकेशन सर्च मारना है, आपको मिल जाएगी। आप सीधे डाउनलोड कर सकते हैं। जो लोग iOS यूजर्स हैं, आईफोन यूज करते हैं, वो एक माई इंस्टीट्यूट करके ऐप आती है, उसको डाउनलोड कर सकते हैं, माई इंस्टीट्यूट। और फिर वहां पे ऑर्गेनाइजेशनल कोड डालिए PJDDN और आप इस पर्टिकुलर ऐप तक पहुंच सकते हैं। अभी के लिए जो टेस्ट सीरीज प्लस क्लैश कोर्स मैंने लॉन्च किया, उस पर 15% का डिस्काउंट चल रहा है, आप एक बार चेकआउट कर सकते हैं। बहुत ही नॉर्मल प्राइस है। हाँ जी, तो वापस आ जाते हैं अपने मेन टॉपिक पे। फर्क किसके बीच में? फॉरेस्ट विलेज के बीच में और रेवेन्यू विलेज के बीच में। अब इस कंटेक्स्ट में दोस्तों मैं आपको एक पुरानी कहानी सुनाना चाहूंगा। यह कहानी है 2014 की। मद्रास हाई कोर्ट के अंदर राज्य की सरकार के 2 डिपार्टमेंट आपस में एक दूसरे के साथ लड़ते नजर आ रहे थे। एक डिपार्टमेंट था फॉरेस्ट डिपार्टमेंट, दूसरा डिपार्टमेंट था डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर का ऑफिस। बेसिकली एक लैंड था वहां पे लगभग 1.5 एकड़ का। उस 1.5 एकड़ के लैंड में किसी एक पुराने डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर ने अपने बहुत बड़ा जबरदस्त बंगला बनवा रखा था, लेकिन उस बंगले के अगेंस्ट लिटिगेशन शुरू हो गया और हाई कोर्ट ने ऑर्डर दिया कि इस बंगले को तोड़ो। तो वो जो 1.5 एकड़ का लैंड था ना, उसको फॉरेस्ट डिपार्टमेंट भी क्लेम करने लगा और उसको डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर, जो रेवेन्यू सर्कल होता है, जो स्टेट सिविल एडमिनिस्ट्रेशन होता है, वो भी क्लेम करने लगा। होता यह है कि ओवरऑल अगर एक पर्टिकुलर टुकड़ा फॉरेस्ट विलेज डिक्लेयर हो जाता है तो वहां पे फिर अथॉरिटी आ जाती है फॉरेस्ट ऑफिसर की। फिर फॉरेस्ट ऑफिसर उस पर्टिकुलर विलेज में जो होगा वो देखेगा। और अगर वो रेवेन्यू विलेज डिक्लेयर हो जाता है तो फिर डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर, जो स्टेट का एडमिनिस्ट्रेशन है, जैसे आप डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर हो, आपके नीचे SDM होगा, BDO होगा, फिर वो लोग देखेंगे। समझ गए ना? तो बेसिकली अगर कोई एक पर्टिकुलर लैंड फॉरेस्ट विलेज डिक्लेयर होता है तो फॉरेस्ट राइट्स एक्ट वहां पे लागू हो जाएगा और फॉरेस्ट एक्ट ऑफ 1878 की कंडीशंस लागू हो जाएंगी। ओके भाई। और उसके बाद भी बहुत से फैक्टर्स डिपेंड करते हैं। अगर वो फॉरेस्ट लैंड डिक्लेयर हुआ तो फिर वो रिजर्व फॉरेस्ट बनेगा या प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट बनेगा या विलेज फॉरेस्ट बनेगा। अभी रिजर्व फॉरेस्ट और प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट के बीच के फर्क को भी समझना जरूरी। अगर किसी पर्टिकुलर गांव का
इलाका लैंड रिजर्व फॉरेस्ट के अंदर आता है तो वहां पे लंबरिंग मतलब पेड़ काटना, अपने गाय भैंसियों को ले जाके वहां पे चरवाना, ग्रेजिंग और हंटिंग बैन होती है प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट के अंदर। कंतारा मूवी हमने ये देखा कि किस प्रकार से वो लोग जंगली सूअरों का शिकार करते हैं। जंगली सूअर अक्सर कर फसल वगैरह भी खराब कर देते हैं और एक लिमिट से उनकी ज्यादा आबादी ना बढ़ जाए तो सस्टेनेबल तरीके से उनके शिकार करने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन अगर वो पर्टिकुलर इलाका रिजर्व फॉरेस्ट डिक्लेयर हो गया तो ना वहां पे आप शिकार कर सकते हो, ना वहां पे अपनी गाय भैंसियों को चरा सकते हो, ना पेड़ काट सकते हो। वहीं पे अगर वो पर्टिकुलर इलाका डिक्लेयर होता है प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट, तो प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट के अंदर जो लोकल कम्युनिटीज लंबे समय से रह रही हैं उनको थोड़े बहुत अधिकार दिए जाते हैं। हल्का फुल्का पेड़ काटना, माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस को उठाना, जैसे तेंदू, लीव, बैम्बू लिमिटेड क्वांटिटी में लेके जा सकते हैं। तो जब भी किसी पर्टिकुलर गांव में सर्वे होता है तो सर्वे के समय पे गांव वाले थोड़ा टेंशन में आ जाते हैं। सबसे पहले उनकी टेंशन होती है कि कहीं ये रेवेन्यू विलेज डिक्लेयर ना हो गया। अगर वो रेवेन्यू विलेज डिक्लेयर हो गया मतलब वो फॉरेस्ट है ही नहीं, और अगर वो फॉरेस्ट है ही नहीं तो उस फॉरेस्ट में रहने वाले पुराने जितने लोग हैं उनका कोई अधिकार बचेगा ही नहीं। अगर मान लो वो फॉरेस्ट इलाका डिक्लेयर हो जाता है तो उसके बाद डिपेंड करेगा कि फिर वो प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट डिक्लेयर हो रहा है या रिजर्व फॉरेस्ट डिक्लेयर हो रहा है। अगर रिजर्व फॉरेस्ट डिक्लेयर होता है तो बहुत रिस्ट्रिक्शंस है, और प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट डिक्लेयर होता है तो भाई चलो थोड़ी बहुत परमिशन मिल जाएगी। लेकिन बात यह है कि परमिशन आपको बहुत बड़े बेसिस पे मिलेगी। जैसे ही वो प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट डिक्लेयर होगा आपको अपना सारा तांबड़ा कागज पत्तल लेके फॉरेस्ट ऑफिस में जाना पड़ेगा, अपनी अर्जी डालनी पड़ेगी, फॉरेस्ट राइट एक्ट 2006 के प्रोविजंस के अंदर एक लीगल बैटल लेना पड़ेगा। तो इतना आसान नहीं होता है यहां पे राइट्स मिलना। इसीलिए देखिए इन जमीनों पे हमें पता है कि बहुत 100 सालों से जो पुराने लोग हैं वो ऑलरेडी रह रहे हैं। तो ये ट्राइबल्स पहले से वहां पे रह रहे हैं। जो सरकारें हैं वो सच में बाद में आई हैं, लेकिन सरकारें चूंकि अब यहां पे सस्टेनेबल तरीके से चीजों को करने की कोशिश कर रही है। और देखिए हर समय पे सरकार का मोटिव भी सही नहीं होता है। कई बार सरकार उस पर्टिकुलर इलाके में माइनिंग कराने की मूड में होती है तो बहुत सारे फॉरेस्ट विलेजेस को रेवेन्यू विलेज इसलिए डिक्लेयर कर दिया जाता है कि वहां पे माइनिंग शुरू हो सके, क्योंकि टेक्निकली रिजर्व फॉरेस्ट और प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट में माइनिंग करना पॉसिबल ही नहीं है। और अगर रिजर्व फॉरेस्ट या प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट डिक्लेयर कर भी दिया तो भी वहां पे रहने वाले लोगों को जब तक सरकार से परमिशन नहीं मिलेगी तब तक वो वहां पे रह नहीं पाएंगे आराम से। कई केसेस में तो इन लोगों को निकाल दिया जाता है इन इलाकों से जैसे वो प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट या रिजर्व फॉरेस्ट डिक्लेयर होते हैं। इसीलिए जब भी हमारे देश के दूर दराज रूरल इलाकों में लैंड सर्वे शुरू होता है ना, तो जो फॉरेस्ट ऑफिसर्स हैं और जो गांव के लोग हैं उनके बीच में बवाल शुरू हो जाता है, लड़ाई शुरू हो जाती है। इस टॉपिक को प्रॉपर तरीके से समझने के लिए मैं आपको यहां पे सजेस्ट करूंगा कि एक बार आप कांतारा मूवी जरूर देखो। इस कहानी को मैं बता देता हूं। मद्रास हाईकोर्ट में जो लीगल बैटल चला था, एक तरफ फॉरेस्ट डिपार्टमेंट था, दूसरी तरफ डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर का ऑफिस था। तो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट बोल रहा है कि भाई ये तो फॉरेस्ट इलाका है, डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर का ऑफिस बोल रहा है ये पोरम्बोक लैंड है। तो एक क्वेश्चन यहां पे ये भी उठता है कि पोरम्बोक का मतलब क्या होता है। पोरम्बोक एक तमिल शब्द है। इस पर्टिकुलर शब्द का मतलब ये है कि ये जो पर्टिकुलर लैंड है ये लीगली एसेस नहीं है। हमें पता नहीं है कि एग्रीकल्चरल लैंड है, नॉन एग्रीकल्चरल लैंड है, किस प्रकार का लैंड है, ये प्रॉपर तरीके से भी ग्राउंड लेवल पे डॉक्यूमेंट नहीं हुआ है। तो उसको आप बोलते हो पोरम्बोक। पोरम्बोक मतलब ओवरऑल उस पर्टिकुलर लैंड की लीगल वैलिडिटी के बारे में अभी ज्यादा कुछ पता नहीं है। और अभी ये जो मणिपुर के चूराचंदपुर में हो रहा है इसकी एक और वजह है। तुइबोंग इलाके में जब लैंड सर्वे शुरू हुआ तो लोग इसलिए भी डर गए क्योंकि पिछले साल ही एक और गांव है आपका मणिपुर की इसी पर्टिकुलर डिस्ट्रिक्ट का जिसका नाम है के सोनजांग विलेज। के सोनजांग विलेज के लोगों के साथ बहुत गलत हुआ, ऐसा बोलते हैं यहां पे लोकल लोग। गलत ये हुआ कि जैसे ही वहां पे लैंड सर्वे हुआ और ओवरऑल उस पर्टिकुलर जमीन का डेजिग्नेशन बदला गया, वैसे वहां पे कई 100 साल से रह रहे ट्राइबल लोगों को इविक्ट कर दिया गया, वहां से उनको निकाल दिया गया और प्रॉपर तरीके से उनको रिहेबिलिटेट नहीं किया गया। समझ गया बात को। तो चूराचंदपुर के तुइबोंग गांव में जो रहने वाले लोग हैं उनको भी लग रहा है कि जो के सोनजांग के गांव वालों के साथ हुआ वही उनके साथ यहां पे हो जाएगा। तो समझिएगा दोस्तों, अगर एक पर्टिकुलर इलाके के सर्वे के बाद वो रेवेन्यू विलेज डिक्लेयर करता है तो फिर राज्य की जो कलेक्टर, जो स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन वाली यूनिट है, उसका वहां पे कंट्रोल आ जाता है और किसी ट्राइबल का कोई राइट नहीं रहता। और मान लो फॉरेस्ट इलाका भी डिक्लेयर हो जाता है, प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट या रिजर्व फॉरेस्ट, उसके बाद भी कोई गारंटी नहीं है कि वहां पे रहने वाले लोगों को निकाला नहीं जाएगा। कोशिश की जा सकती है। समझ गए बात को। जैसे कि मैं मूवी से बार बार इसलिए समझा रहा हूं क्योंकि मूवी देखे आप समझ पाओगे। कांतारा मूवी में ये फॉरेस्ट ऑफिसर गांव वालों को समझाने की कोशिश कर रहा होता है कि आप हमारे साथ मिलके सर्वे करवा के कोशिश करिए कि गांव को प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट डिक्लेयर किया जाए, क्योंकि अगर वो प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट डिक्लेयर होता है तो आपको अधिकार मिलने के बहुत चांसेस है। अधिकार उसके बाद भी लेने के लिए अर्जी देनी पड़ेगी, डिफॉल्ट मोड में नहीं मिलेगा।
समझ के बात को। तो इसीलिए जो सर्वे जैसी एक्सरसाइजेज होती हैं वो गांव वालों के लिए थोड़ी सी डिफीटिंग हो जाती हैं, थोड़ी सी डिप्रेसिंग हो जाती हैं, क्योंकि गांव वाले फिर परमानेंट फियर में रहने लगते हैं कि उनकी जमीन उनसे छीन ली जाएगी। तो आई होप ये टॉपिक आपको समझ में आ गया हो। रिजर्व फॉरेस्ट क्या होता है, प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट क्या होता है, रेवेन्यू विलेज क्या होता है, ओवरऑल आपका फॉरेस्ट विलेज क्या होता है। आई होप आपको समझ में आया। थैंक यू फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स। वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिएगा। पुरम्बोक लैंड क्या है, ये आपसे किसी पर्टिकुलर यूपीएससी प्रीलिम्स में या किसी और क्वेश्चन में पूछा जा सकता है, तो ये भी आपको पता होना चाहिए। अपनी व्यू पॉइंट नीचे कमेंट बॉक्स में देखे जाइएगा। इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लीजिएगा, टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिएगा। ज्यादा से ज्यादा लोग साथ वीडियो को शेयर करें। हैव अ ग्रेट डे फ्रेंड्स, गुड बाय, ध्यान रखिए अपना।